नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, क्या क्या इसमें शुभ परिणाम निकलेंगे, क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी हैं, क्या क्या हमारे लिए उपाय हो सकते हैं और कौन कौन सी तारीख हमारे लिए अनुकूल और प्रतिकूल रहेंगी, इस बात की जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये परिणाम, ये फलादेश, ये उनके लिए है जिनकी जन्म की राशि, जन्म पत्री के आधार पर जिनकी राशि कन्या है, ये उनके साथ में लागू होगा। बाकी जिनका नाम वैसे ही रख दिया गया है तो उनके साथ मेल खाए या न खाए, इसका जो है हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो कन्या राशि वालों का जो कन्या का स्वामी है बुध, वो पंचम स्थान में इस महीने में विद्यमान है। तो पंचम स्थान एक तो पढ़ाई वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है, और जिनको संतान की प्राप्ति की जो है कामना है, उनके लिए संतान की प्राप्ति का योग, संयोग और प्राप्ति ये जो है हो सकती है। इसमें जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, और जिनको संतान की प्राप्ति की बात है, कामना है, तो उनके लिए जिनके योग बने हुए हैं उनको संतान होने की बात है। जिनके योग बने हुए नहीं है तो इस महीने में संतान के योग बनेंगे, अर्थात संतान होने की संभावनाएं प्रकट होंगी। और बाकी जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग का तो कहना ही क्या है। ये महीना उनके लिए, व्यापारियों के लिए बहुत ही सुंदर परिणाम देने वाला है। और जिनका, कन्या राशि वालों का अगर संबंध अभी तक नहीं हुआ गए तो संबंध होने की बात बनेगी, सगाई संबंध होने की बात बनेगी। और अगर जिनका किसी भी प्रकार से कोई वैमनस्य चल रहा है, आपस में टकराव चल रहा है, तो उनके बीच के अंदर कोई ना कोई समझौता और अच्छे परिणाम देने वाला ये महीना गुजरेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपकी राशि से अष्टम स्थान के अंदर इस महीने के अंदर राहु विद्यमान है, तो अपनी गति को धीरे करके चलें। अगर गाड़ी चलाते हैं तो धीरे चलाइए, किसी की गाड़ी पर बैठे हैं तो उसको भी कहिएगा कि धीरे चलाए, वरना कोई भी अनहोनी इस महीने के अंदर ये राहु घटित कर सकता है। और उसके लिए आपको चाहिए, शनिवार के दिन आप तेल, काला कंबल, तिल, उड़द, लोहा, ये आप उस दिन दान करें, जिससे कि राहु की शांति होगी और राहु के जो दुखद परिणाम हैं वो हमको या तो प्राप्त नहीं होंगे और होंगे तो आंशिक रूप से होंगे। मंगल आपके नवम स्थान के अंदर विद्यमान है, तो यहाँ पर नवम स्थान के अंदर मंगल और वृष राशि के अंदर बैठे हुए हैं, अर्थात इस महीने के अंदर कोई भी यात्रा, अगर आपकी लंबी यात्राएं हैं तो उनको तो आप टालने का प्रयास करें, क्योंकि ये मंगल व्यर्थ की यात्रा करवाता है, उन कामों के अंदर बाधा डालता है। और अगर आपको बहुत ही आवश्यक है तो फिर आप हनुमान जी की उपासना करें, बंदरों को केले, चने, गुड़ ये जो है आप दान करें और आप यात्रा भी कर सकते हैं। अब मैं आपको शनि का जो है इसमें परिणाम देता हूं। शनि कन्या राशि से छठे स्थान के अंदर है। अगर कोई पुराना केस चल रहा है उससे आप निजात पा सकते हैं, और कोई रोग है उसमें भी आपको लाभ होगा, कोई कर्जा है तो वो भी उतरने के रास्ते बनेंगे। बाकी अब दैनिक परिणाम मैं आपको देता हूं। 1, 2 और 3 तारीख है, 4 और 5, 6 तारीख है। ये 6 दिन आपके लिए, राज्य के लिए, राज्याधिकारियों से कोई ना कोई जो है अच्छा परिणाम आपको निकलने वाला है। उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी, पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब कोई आदमी ये कहे कि हमारे तो पिता ही नहीं है तो पिता का आशीर्वाद, भाई जिनका है ये उनके लिए है। और लाभ की क्रियाएं होंगी, लाभ के रास्ते आपके खुलेंगे।
अब इसके पश्चात चलते गए 7 और 8 तारीख, ये मैं आपको थोड़ा सा सचेत करता हूँ। इस समय पर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्ट ना करें, कोई खर्चा ना करें, कोई देन लेन ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिन घर परिवार के अंदर बहुत ही महोत्सव जैसा माहौल रहेगा। खुशियां होंगी, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। दूर दराज से कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति का आगमन होगा जिसको देख करके आप जो है प्रसन्न होंगे, खुशियां मनाएंगे। साथ ही आपके लिए 14 और 15 तारीख ये भी विजय की है। अच्छे मित्र प्राप्त हो सकते हैं, कोई नए मित्र बन सकते हैं, छोटे भाइयों से सहयोग प्राप्त हो सकता है और किसी न किसी कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। अब चलते गए 14 और 15 तारीख, तो 14 और 15 तारीख के साथ ही 16, 17 तारीख, वैसे तो सब कुछ ठीक है 16, 17 तारीख में, लेकिन थोड़ा सा मन जो है ना कुछ उदासी में हो सकता है, कुछ चिंताओं में हो सकता है। 18, 19 तारीख बहुत ही सुखद परिणाम देने वाली है, अच्छे परिणाम देने वाली है। पढ़ाई वालों के लिए, एग्जाम वालों के लिए, कंपटीशन वालों के लिए, जिनका जो है किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू है तो वो उनके अच्छे परिणाम देने वाली होंगी। इसके साथ ही साथ 20 और 21 तारीख को आपको सावधान रहना होगा। इसके अंदर कोई विवाद हो सकता है, उस विवाद से बचें, वाणी पर कंट्रोल करें, अपने व्यवहार में कोई भी किसी प्रकार की गलती ना होने दें, अन्यथा जो है ये 2 दिन आपके लिए दुखदायी हो जाएंगे। अब चलते गए 24, 25 तारीख, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छे समाचार, अच्छा लाभ, पति पत्नी के बीच अच्छा प्रेम, ये जो है देने वाली है। लेकिन 26, 27, 28 तारीख ये जो है आराम करने की है। आपका स्वास्थ्य इस समय पर डगमगा सकता है, आप अस्वस्थ हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफ आपको हो सकती है और कोई भी शुभ कार्य इन 3 दिनों के अंदर आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कोई भी मुहूर्त करना, व्यापार का मुहूर्त है या मकान का मुहूर्त है या ज़मीन की नींव लगाना है, ऐसे कार्य जो है आपको नहीं करने चाहिए और इस समय पर दूर दराज की यात्रा को भी आपको स्थगित करना चाहिए। बाकी आपको अगर कोई भी जानकारी की आवश्यकता है तो जन्म की तारीख, समय, महीना, सन और जन्म स्थान ये जो है आप लेकर के और इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय की सेवाएं आप अर्पण करके और जो भी आप जानना चाहते हैं तो उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। नमस्कार।